जय हिंद। मैं वीर स्वागत करता हूं आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। ये हमारा सीयूटी कॉन्सेप्ट का दूसरा चैनल है जिस पर बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है, जिसका नाम है बीएड कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आज हम लोग जानने वाले हैं यूपी बीएड 2024 के लिए जीके और जीएस का सिलेबस। आगे बढ़े इससे पहले आज शिक्षक दिवस है, तो शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी भावी शिक्षकों को हमारी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। तो साथियों आइए आगे बढ़ते हैं और यूपी बीएड 2024 का जो जीके जीएस का सिलेबस है, जो पैटर्न है, बदले हुए प्रकृति में जितने भी चीजें चेंजेस हुई हैं उन सभी पर डिटेल से चर्चा करते हैं। तो साथियों अगर हम बात करें जीके जीएस की सिलेबस की, तो देखिए इसमें दो प्रश्न पत्र होते हैं। पहली बात तो ये जानिए कि जो बीएड का प्रवेश परीक्षा होता है, बीएड प्रवेश परीक्षा में दो प्रश्न पत्र होते हैं। इन दो प्रश्न पत्रों में प्रथम प्रश्न पत्र में दो चीजें पूछी जाती हैं, इसमें भी दो खंड होता है, खंड अ और खंड ब। अगर हम बात करें कि खंड अ में क्या पूछा जाता है, तो खंड अ में रहेगा साथियों सामान्य ज्ञान अर्थात जनरल नॉलेज, और खंड ब में रहेगा भाषा यानी कि हिंदी या अंग्रेजी में से कोई एक भी आपको करना होगा। देखिए भाषा में हिंदी या अंग्रेजी दो रहेगा, इनमें से आपको कोई भी एक करना होगा। ठीक है जी हाँ। अब यदि हम बात करें कि जो सामान्य ज्ञान है और भाषा है, इनमें प्रश्नों की संख्या क्या रहने वाली है, तो प्रश्नों की संख्या रहती है साथ ही यूपी बीएड के लिए 50-50, यानी सामान्य ज्ञान से भी कुल कितने प्रश्न पूछे जाएंगे 50 और भाषा से भी 50। ठीक है, और नंबर कितने होंगे 100 नंबर के होंगे। कितने 100 अंक दिए जाएंगे, अर्थात आपका जो एक क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन के लिए कितने नंबर आपको मिलेंगे 2 नंबर मिलने वाले साथियों। कितने 2 नंबर मिलने वाले हैं। तो खंड जो प्रथम प्रश्न पत्र है, इसमें जो दोनों खंड हैं 100 नंबर के, अर्थात अगर हम बात करें कुल कितने नंबर के हो जाएंगे, तो कुल 200 नंबर के होंगे साथियों। कितने कुल 200 नंबर के हो जाएंगे। और यदि हम बात करें कि इसके लिए हमको समय कितना मिलेगा, जो बीएड प्रवेश परीक्षा इसके लिए समय कितना दिया जाएगा, तो समय साथियों आपको मिलने वाला है कितना 3 घंटे का। कितना साथियों 3 घंटे का। जी हाँ, जैसा कि हमने आपको बताया कि एक क्वेश्चन आपको हल करने पर 2 नंबर मिलेंगे, ठीक उसी प्रकार से देखिए जो बीएड प्रवेश परीक्षा होता है, ये इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होता है। अगर हम बात करें कि नेगेटिव मार्किंग कितना होता है, तो साथियों नेगेटिव मार्क होता है 1/3 होता है। कितना होता है 1/3, अर्थात 0.33 नंबर कटेंगे यदि आप एक प्रश्न गलत करते हैं तो, और यदि एक प्रश्न सही करते हैं तो आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है जी हाँ साथियों, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कुछ जानकारियां हैं जो कि आयोग के द्वारा दी गई हैं। उपरोक्त खंड अ सभी के लिए अनिवार्य है। इसका क्या अर्थ है साथियों, देखिए आप किसी भी स्ट्रीम से पढ़ाई किए हो, चाहे मान लीजिए बहुत सारे लोग बीएड करने के बाद बीए करने के बाद बीएड करते हैं, बीएससी करने के बाद बीएड करते हैं, तो उससे नहीं मतलब है। आप किसी भी सेक्शन से रहे हो, आप चाहे बीए किए हो चाहे बीएससी किए हो, इसमें जो खंड अ होगा वो सभी के लिए अनिवार्य होगा। यानी जो 50 प्रश्नों की श्रृंखला है साथियों, ये सभी के लिए क्या रहेगा अनिवार्य रूप से करना होगा, यानी सभी को करना होगा। बाकी जो बचता है आपका खंड ब, तो जो भाषा वाला खंड है, इसमें साथियों जैसा हमने आपको बताया कि हिंदी और अंग्रेजी 2 भाषाएं रहेंगी, और इसमें से आपको इन दोनों में से आपको किसी एक को ही करना होगा। ठीक है ना, आपको दोनों नहीं करने हैं, आपको केवल और केवल एक करना है। ठीक है जी हाँ साथियों, तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं चीजों को। द्वितीय प्रश्न पत्र में क्या पूछेगा आपसे, ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको प्रथम प्रश्न पत्र तो समझा दिया, द्वितीय प्रश्न पत्र को समझ लीजिएगा। द्वितीय प्रश्न पत्र में भी साथियों 2 खंड रहेंगे, खंड अ और खंड ब। खंड अ में जो पूछा जाएगा वो रहेगा सामान्य अभिरुचि परीक्षण, जिसको हम लोग जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं। इसमें भी प्रश्नों की संख्या कितने होने वाली है 50, और नंबर कितने मिलेंगे आपको 100। यानी इसमें भी एक क्वेश्चन के लिए आपको कितने नंबर दिए जाएंगे साथियों 2 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है जी हाँ। खंड ब की बात करें तो इसमें विषय योग्यता रहेगा, जैसे कला, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि। यहाँ से भी कुल कितने प्रश्न रहेंगे 50, और नंबर कितने मिलने वाले हैं 2। यानी कि यहाँ भी एक क्वेश्चन के लिए आपको कितने नंबर मिलने वाले हैं 2, और नेगेटिव मार्क वही रहने वाला कितना 0.33 कह लीजिए, या 1/3 नंबर कह लीजिए। यानी अगर आप एक प्रश्न गलत करते हैं तो आपका 1/3 नंबर कट जाएगा, और अगर सही करते हैं तो 2 नंबर मिल जाएगा। जी हाँ साथियों, अब यदि हम बात करें
कि देखिए 100 और 100 कुल कितने अंक हो गए, 200 अंक हो गए। कितने, 200 अंक। और यदि हम बात करें कि समय कुल कितना लगेगा साथियों, समय कुल कितना आपको मिलेगा, तो 3 घंटे का समय आपको मिलने वाला, जो कि हमने आपको पहले ही बताया। ठीक है जी हाँ। तो साथियों ये रहा प्रश्न पत्र प्रथम और द्वितीय। ठीक है, चूंकि मैं आपको पढ़ाने वाला हूं जीके और जीएस, जिसमें मैं आपको भूगोल और संविधान विषय का अध्ययन करवाऊंगा। ठीक है, हालांकि जो जीके और जीएस यानी कि सामान्य ज्ञान का जो सिलेबस है, जनरल नॉलेज का जो सिलेबस है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी हाँ। और जो प्रश्न पत्र द्वितीय रहेगा उसके बारे में सर डिटेल से बताएंगे। ठीक है, तो आइए जो प्रथम प्रश्न पत्र है साथियों, ठीक है, इसमें जो सामान्य अध्ययन यानी कि सामान्य ज्ञान जीके का जो सिलेबस है इसको समझते हैं। देखिए इसमें इस वीडियो में जो टॉपिक्स हमने उठाए हुए हैं वो पिछले 10-11 साल के पीवाईक्यूज का निचोड़ है, यानी उसका एनालिसिस किया गया है कि कहां कहां से किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वहां से निकाला गया टॉपिक को। ठीक है, तो सभी चीजों को समझने वाले हैं। देखिए सबसे पहले करंट अफेयर। अभी कोई भी एक दिवसीय परीक्षा हो, चाहे बीएड हो, बीएड के अलावा चाहे कोई भी परीक्षा हो, उसमें करंट अफेयर का जो महत्व है ये काफी बढ़ चुका है। ठीक है, तो करंट अफेयर से प्रश्न पूछे जाते हैं। यूपी जीके से प्रश्न रहता है, कहां से, यूपी से, यानी कि चूंकि आप यूपी बीएड का परीक्षा दे रहे हैं तो उत्तर प्रदेश आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसका अध्ययन मैं स्वयं करवाने वाला हूं। ठीक है जी हाँ। उसके बाद हिस्ट्री आपको पढ़ना पड़ेगा। इतिहास में देखिए, इतिहास में 3 सेक्शन होते हैं। ठीक है, एक तो प्राचीन इतिहास और मध्य इतिहास और एक आधुनिक इतिहास। ठीक है, ये तीनों सेक्शन से, इतिहास की तीनों सेक्शन से प्रश्न बनते हैं, और सबसे ज्यादा जो प्रश्न बनते हैं वो आधुनिक इतिहास से बनते हैं। जितने भी प्रश्न हैं उनकी भी चर्चा हम लोग एक दिन यहाँ पे कर लेंगे, पीआईक्यू की चर्चा हम लोग करेंगे, लेकिन अभी ये जान लीजिए कि प्रश्न कहाँ कहाँ से आते हैं। अब अगर हम बात करें ज्योग्राफी की, तो देखिए यहाँ केवल ज्योग्राफी शब्द मेंशन है आपके सिलेबस में, यानी भूगोल। तो भूगोल न सिर्फ भारत के भूगोल बल्कि विश्व के भूगोल से भी यहाँ आपको प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो साथियों जो भारत का भूगोल है और विश्व का भूगोल है, इन दोनों ही टॉपिक से प्रश्न पूछते हैं। कहां कहां से प्रश्न पूछते हैं उन सभी की चर्चा हम जब पीवाईक्यू करेंगे तो वहां पर भी बताएंगे। खैर यहाँ भी जानिए, जैसे भारत है, ठीक है, तो भारत का जो भूगोल, यहाँ से कौन कौन से टॉपिक बन सकते हैं, तो भारत के पड़ोसी देश यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं, भारत की नदियां यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं, भारत के पर्वत एवं पठार यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं, भारत के जलवायु यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। ठीक, विश्व की बात करें तो महाद्वीपीय भूगोल से भी प्रश्न बनते हैं और भौतिक भूगोल से भी प्रश्न बनते हैं, तो उसकी भी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, चूंकि भारतीय भूगोल ज्योग्राफी, भारत और विश्व का भूगोल, उसके साथ ही पॉलिटी और यूपी जीके। ठीक है, ये 3 चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ, पढ़ाने वाला, इसका अध्ययन मैं ही करवाऊंगा आपको। ठीक है, अब अगर हम बात करें पॉलिटी की, देखिए पॉलिटी भी आपसे पूछा जाता है, तो पॉलिटी में अगर हम बात करें, यानी पॉलिटी मतलब कि संविधान। ठीक है, तो संविधान से साथियों सबसे पहले संवैधानिक विकास से प्रश्न बनते हैं, फिर उद्देश्य का यानी जिसको हम प्रस्तावना कहते हैं, फिर उसके बाद जो संविधान का भाग 1 है संघ तथा राज्य क्षेत्र, वहां से, नागरिकता से, और सबसे ज्यादा जो प्रश्न बनने के आसार रहते हैं, संभावना रहती है, अभी तक बना हुआ है, मूल अधिकार, वहां से बनते हैं, डीपीएसपी से बनते हैं। उसके बाद भाग जो 5 है ना साथी, भाग 4 का मूल कर्तव्य, वहां से बनते हैं। मूल कर्तव्य तो 1-2 ही प्रश्न बनते हैं सामान्य, वो मिल भी जाते हैं ना। इसके बाद भाग 5 जिसमें संघ का उल्लेख है। संघ का मतलब कि साथियों यहाँ समझिएगा, ये जो भाग 5 होता है संघ है, ये इतना इंपॉर्टेंट होता है। देखिए संघ के अंतर्गत किसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, संघ के अंतर्गत एक तो होता है कार्यपालिका, ठीक, विधायिका, न्यायपालिका, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, ठीक है, सीएजी, इन सब, और न्यायालय, इन सबको पढ़ने वाले हैं। लेकिन इसमें जो कार्यपालिका होता है सबसे ज्यादा यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब कार्यपालिका में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे राष्ट्रपति का, ठीक, फिर प्रधानमंत्री का, फिर उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति एक साथ हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, फिर प्रधानमंत्री को, उसके बाद मंत्री परिषद को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग, मंत्री परिषद को। ठीक है, तो कार्यपालिका को अच्छे से पढ़ें क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत तगड़े पूछे जाते हैं ना। उसके बाद जितने भी टॉपिक्स रहेंगे पॉलिटिकल साइंस के, यानी कि पॉलिटी के, संविधान के, उनको अच्छे से हम लोग देख लेंगे। बात करें अगर इकोनॉमिक्स से, तो यहाँ से आपको लगभग 1 या 2 प्रश्न देखने को मिल जाते हैं जो कि बहुत सामान्य। देखिए पहले क्या होता था, पहले किस सिलेबस से पूछा जाता था, पहले इजी टू मॉडरेट होता था। ठीक है, लेकिन अभी क्या हो गया, थोड़ा सा पेपर का लेवल थोड़ा सा टफ होने लगा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। जी हाँ साथी,
सातवां जो महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों, स्टैटिक जीके है। स्टैटिक जीके का जो रोल है, जो इंपॉर्टेंस है, इतना ज्यादा बढ़ गया है कि यहाँ से आपको कम से कम 8 से 10 प्रश्न देखने को मिलेंगे। कहाँ से? स्टैटिक जीके से। जी हाँ साथियों, तो सारी चीजों का अध्ययन हम लोग बढ़िया से करेंगे, है ना। ठीक है, फिर उसके बाद जनरल साइंस की हम बात करेंगे, यानी विज्ञान की। यहाँ भी देखिए 3 इसके भाग होते हैं। एक तो होता है फिजिक्स, और एक होता है केमिस्ट्री, और एक होता है बायोलॉजी। तो साथियों इन तीनों में भी सबसे ज्यादा प्रश्न कहाँ से बनते हैं? बायोलॉजी वाले सेक्शन से बनते हैं, यूपी बीएड के लिए। ठीक है, जी हाँ, तो हम लोग इस पर भी सबसे ज्यादा फोकस करके चलेंगे। उसके बाद पिछले कुछ वर्षों की, यानी अगर पिछले 1-2 वर्षों की जो यूपी बीएड के पेपर हुए हैं उनको देखा जाए, तो उनमें अब हिंदी साहित्य से, यानी हिंदी लिटरेचर और इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी साहित्य और अंग्रेजी साहित्य से भी कुछ प्रश्न बनने लगे हैं। ठीक है, आपको एक आध प्रश्न, 1 या 2 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे हिंदी लिटरेचर से भी और इंग्लिश लिटरेचर से भी। ठीक है, और ठीक उसी प्रकार से जो कंप्यूटर वाला सेक्शन है, यहाँ से भी 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये जो प्रश्न रहेंगे बहुत ही नॉर्मल लेवल के प्रश्न रहेंगे यहाँ से। ठीक है, और बाकी देखिए जैसे मैंने बताया, पहले क्या होता था, पहले तो इजी प्रश्न बनता था। ठीक है, लेकिन अब जो है थोड़ा सा जो प्रश्न का लेवल है वो बढ़ा के दिया जाता है ना, टफ करके दिया जाता है। तो उन सभी चीजों के बारे में, सभी पहलुओं को हम लोग बेहतरीन तरीके से समझेंगे, जानेंगे। ठीक है साथियों, क्योंकि बीएड की जो तैयारी है, हमने इससे पहले लगभग जब मैं वनडे एग्जाम की तैयारी करवा रहा था तो 4 साल तक मैंने बीएड वालों को पढ़ाया भी है। ठीक है, हमारे कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि सिलेक्शन लिए भी हैं, ऐसा नहीं कि सामान्य सिलेक्शन, रैंक में भी सिलेक्शन लाए हैं। ठीक है, जी हाँ, तो चिंता ना करिएगा, हम लोग पूरी तरह से आपके लिए संघर्षशील हैं। तो साथियों अगर हम आगे बात करें, जैसा कि आज शिक्षक दिवस है, हमारा जो यूपी बीएड के लिए जो बैच है उसका नाम है आचार्य बैच। अभी हम उसकी चर्चा करने वाले हैं साथियों, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, जो हमारा आचार्य बैच है आप इससे जुड़ सकते हैं। ठीक है, आचार्य बैच से आप जुड़ सकते हैं। और यदि कोई भी स्टूडेंट सीयूटी की तैयारी कर रहा है, किसकी साथियों? सीयूईटी की। ठीक है, सीयूटी 2024 की, वह चाहे यूजी का हो, चाहे पीजी का हो, चाहे सीयूटी बीएड हो, चाहे एनसीईटी बीएड हो, ठीक है, चाहे यूपी बीएड हो, कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहा हो जो कि सीयूटी के अंतर्गत आता है, तो ये हमारा बैच है, श्योर सिलेक्शन बैच। ठीक है, आप इसके माध्यम से जुड़ करके अपनी तैयारी को एक अच्छी दिशा दे सकते हैं और अपना मनपसंद कॉलेज को प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, अगर इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नंबर है 9651222407। जी हाँ साथियों, तो ये रहा आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा अपना विचार कमेंट बॉक्स में डिस्क्राइब कीजिए, और पहली बार आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।